नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं एलियंस पर हमारी खास डिकोडिंग। धरती से लेकर के अंतरिक्ष में एलियंस को लेकर चर्चाओं का बाजार एक बार फिर से गर्म है और हमारा हिमालय तो इस मामले को लेकर के हमेशा से ही सुर्खियों में रहा है। मैं आपको आज हिमालय और उससे जुड़े एलियंस और येती की अनसुलझी पहेलियों से रूबरू करवाने वाला हूं, लिहाजा वीडियो के आखिर तक बने रहिए क्योंकि जो कुछ आप देखने वाले हैं वो आपको हैरान करके रख देगा। दोस्तों, हमने अक्सर हिमालय के बारे में तमाम कहानियां सुनी हैं। सुना है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला के कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर होने की कहानी सुनाई थी। बताया यह भी जाता है कि यह कहानी जिस गुफा में सुनाई गई थी उसे ही अमरनाथ गुफा कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या था कि धरती पर भगवान को कोई कथा सुनानी पड़ी? क्या वास्तव में ऐसा कुछ हुआ भी था या ये सिर्फ एक कहानी भर है? अगर ये कहानी नहीं है तो फिर इसके बारे में कोई ठोस सबूत क्यों नहीं जुटाए जा सके? दोस्तों, चंद्रमा पर यान भेजने, मंगल पर छलांग लगाने की कोशिश करने वाला इंसान क्यों धरती पर ही कई जगहों पर जाने की जरूरत नहीं करता? क्या धरती पर ही कोई ऐसा है जो हिमालय पर इंसानों के आने को प्रतिबंधित किए हुए है? क्या कोई एलियन धरती की कुछ खास जगहों को सिर्फ अपने लिए रिजर्व रखना चाहता है? क्या हिमालय की रक्षा के लिए भगवान कही जाने वाली सत्ता ने किसी पहरेदार को तैनात कर रखा है? आखिर वो कौन है जिसकी तिब्बत के लोग पूजा करते हैं? हिमालय में बसने वाला वो कौन है जिससे हिमालय की गोद में रहने वाले लोग खौफ खाते हैं? क्या किंवदंतियों और कहानियों में जिंदा महादैत्य यति वास्तव में है? दोस्तों, कई सवाल हैं जिनका जवाब दशकों से खोजा जा रहा है, लेकिन ये तलाश अब भी अधूरी ही है। येती के सवाल फिर से इसलिए जिंदा हो गए हैं क्योंकि अमेरिका अगले साल जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को अंतरिक्ष में स्थापित करने की तैयारी कर रहा है और वहीं के वैज्ञानिक इसे इंसानियत के लिए खतरनाक बता रहे हैं। इंसान दूसरे ग्रहों पर उन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहा है जो सवाल खुद उसके ग्रह पर यानी धरती पर ही उनके सामने बरकरार हैं। क्योंकि दोस्तों, आज भी वैज्ञानिक श्रीनगर लेह हाईवे पर मैग्नेटिक हिल का राज नहीं जान सके हैं कि वहां पर बंद खड़ी गाड़ी भी अपने आप ढलान की ओर बढ़ने के बजाय कैसे ऊंचाई की ओर बढ़ने लगती है। वैज्ञानिक आज तक ये नहीं बता पाए कि 4000 साल पहले किस टेक्नोलॉजी से मिस्र के पिरामिड बनाए गए। दक्षिण अमेरिका में बोलिविया के पास पुम्मा कुंपू में 26 फीट ऊंचे और 100 टन वजनी पत्थरों को 13,000 फीट की ऊंचाई पर किस तकनीक से पहुंचाया गया और ऐसा तराशा गया जो आज की एडवांस मशीनें भी नहीं कर सकती हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकों के तमाम दावे और तमाम तर्क हिमालय में बसने का दावा किए जाने वाले रहस्यमय जीव येती की चर्चाओं पर लगाम क्यों नहीं लगा सके? तो आज हम इसी येती के बारे में आपको पूरी डिटेल देंगे। दोस्तों, हिमालय पर येती यानी हिम मानव को देखे जाने की चर्चाएं होती रहती हैं। इसका वास हिमालय में बताया जाता है। हालांकि अब तक येती की मौजूदगी का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिल सका है, लेकिन लोगों का कहना है कि हिमालय पर येती के साथ साथ योगियों को देखा गया है। येती को लेकर विशेषज्ञों में मतभेद है। कुछ जानकार इसे हिम भालू बताते हैं तो कुछ जानकार इसे अर्धमानव कहते हैं। इस बारे में उनका कहना है कि येती की चाल ढाल मानवों जैसी है। येती के हिमालय पर पाए जाने के दावे कई बार हुए। इसके पद चिन्हों को लेकर कई बार देखा गया। येती के बारे में पहली बार सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने जानकारी दी थी। तेंजिंग ने अपनी बायोपिक में लिखा
कि उनके पिता ने येती को कई बार देखा है, लेकिन उसने येती को कभी नहीं देखा। हालांकि दोस्तों, तेंजिंग नोर्गे ने येती के पदचिन्हों को देखने का दावा जरूर किया है। दोस्तों, इससे पहले एपिक शिप्टोन ने भी येती के पदचिन्हों को देखे जाने का दावा किया था। शिप्टोन के अनुसार येती 7 फीट लंबा होगा, जबकि उसके पदचिन्ह 13 इंच के थे। उस समय नेपाल सरकार ने येती को पकड़ने का आदेश दिया था, लेकिन आज तक येती से किसी का सामना नहीं हुआ। इस बारे में पर्वतारोही रिनहोल्ड मेसनर का कहना है कि जब वो रास्ता भटक गए थे तो उन्होंने येती को देखा था, जो बहुत डरावना था। वो बिल्कुल इंसान जैसा दिखता था। इसके बाद उस रात को भी येती को देखा, लेकिन अंधेरा होने की वजह से अधिक समय तक उसे नहीं देख पाया। दोस्तों, आज भी येती प्रासंगिक है। हिमालयी जीव को लेकर कई शोध किए गए हैं, लेकिन परिणाम अभी भी अस्पष्ट है। ऐसा कहा जाता है कि तिब्बत के लोग इससे डरते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। आज से करीब 2 साल पहले भारतीय सेना द्वारा भी एक ट्वीट किया गया, जिसमें भारतीय सेना ने कुछ तस्वीरें पोस्ट की थी जो येती बताए जाने वाले पात्र से मेल खाती थी। ट्विटर पर पोस्ट की गई तस्वीरों में विशालकाय पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। ये निशान आकार में 32 बाय 15 इंच के थे, जो पूरी तरह से असामान्य थे। इसके माध्यम से भारतीय सेना ने हिमालय में हिममानव की मौजूदगी के संकेत दिए। बर्फ पर पैरों के ये निशान नेपाल के पास मौजूद मकालू बेस कैंप पर पाए गए थे। दोस्तों, ये पहली बार नहीं था जब बर्फ पर बने इन निशानों ने हिमालय पर हिममानव के संकेत दिए हों। येती कहे जाने वाले इस मिथकीय जीव को लेकर पहले भी कई बार चर्चाएं आम हो चुकी हैं। दुनिया के सबसे रहस्यमय प्राणियों में से एक येती की कहानी लगभग हजारों साल पुरानी बताई जाती है। कई बार इन्हें देखे जाने की खबरें भी आती रही हैं। लद्दाख के कुछ बौद्ध मठों ने दावा किया था कि हिंद मानव येती उन्होंने देखा है। वहीं शोधकर्ताओं ने येती को मनुष्य नहीं बल्कि ध्रुवीय और भूरे भालू की क्रॉस ब्रीड यानी संकर नस्ल बताया है। वैसे दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि येती एक विशालकाय जीव है जिसकी शक्ल सूरत तो बंदरों जैसी है, लेकिन वो इंसानों की तरह 2 पैरों पर चलता है। इसे देखे जाने के रोमांचक किस्से अक्सर सुने जाते हैं। हालांकि इससे लेकर वैज्ञानिक भी एक मत नहीं है। दोस्तों, नेशनल ज्योग्राफिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने सिंधु घाटी को जीता था और इस जीत के बाद सिकंदर ने हिम मानव को देखे जाने की इच्छा जताई थी। स्थानीय लोगों ने सिकंदर को बताया कि हिम मानव काफी ऊंचाई पर पाए जाते हैं और कम ऊंचाई पर वो नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से वो येती को पकड़ करके नहीं ला सकते। खैर, वो पुरानी बात थी, लेकिन 1921 में हिम मानव को देखे जाने का दावा किया गया। हेनरी न्यूमैन नाम के एक पत्रकार ने ब्रिटेन के शोधकर्ताओं के एक दल का इंटरव्यू किया था। शोधकर्ताओं ने दावा किया था कि उनको पहाड़ पर पैरों के विशालकाय निशान दिखाई पड़े थे। उनके गाइड ने बताया था कि वो निशान मेतोहे कांगमी के हैं। मेतो का मतलब होता है आदमी जैसा दिखने वाला भालू और कांगमी का मतलब होता है बर्फ पर पाए जाने वाला इंसान। तब से येती ने लोगों के विचारों में खौफ और रहस्य का एक अलग ही कोना बना डाला। उस घटना के 4 बरस बाद फिर से येती की एक और कहानी सामने आई। तब टेलीग्राफ यूके की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1925 में N.A. तोम्बाजी नाम के एक फोटोग्राफर ने येती के हुलिये के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि उसकी आकृति बिल्कुल इंसान के जैसी थी। वो सीधा खड़ा होकर चल रहा था। बर्फ के बीच उसका डार्क कलर नजर आ रहा था। जहां तक मैं देख पाया, उसने कोई कपड़ा नहीं पहन रखा था और यहीं से उसे येती का नाम मिला। दोस्तों, इस तरह के दावे कई लोगों ने किए हैं, लेकिन उन्होंने कोई सबूत नहीं दिया है। पहली बार अगर किसी ने सबूत दिखाने का काम किया तो वो दुनिया के विख्यात पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने किया था। 1951 में ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एक वैकल्पिक मार्ग की तलाश पर निकले थे। इस दौरान उन्होंने पैरों के विशालकाय निशान देखे। उन्होंने इनको अपने कैमरे में भी कैद कर लिया था।
इसके बाद हिमालय पर काल्पनिक महामानव के होने की चर्चाएं फिर से सुर्खियों में आ गई। इसके साथ ही हिम मानव के लिए शेरपा शब्द येती प्रचलन में आया। लेकिन आलोचकों का दावा था कि ये आकृति बर्फ के पिघलने से बनी थी। 1986 में मशहूर पर्वतारोही रिनहोल्ड मेसनर ने येती से सामना होने का दावा किया था। वहीं दोस्तों 2007 में अमेरिका में एक टीवी शो को होस्ट करने वाले जोश गेस्ट ने भी कुछ इसी तरह का दावा किया था। उन्होंने कहा था कि हिमालय में एक झरने के करीब बर्फ पर उनको पैरों के 3 रहस्यमय निशान मिले थे। हालांकि स्थानीय लोगों ने गेट्स की बात को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि वो भालू के पैरों के निशान थे, जिसे गेट्स ने गलत समझ लिया था और उसे येती के पैरों के निशान बता दिए। दोस्तों 2011 में एडिनबर्ग चिड़ियाघर के शोधकर्ताओं ने एक अंगुली पर शोध किया। वो अंगुली नेपाल के एक मठ में थी। उसके बारे में दावा किया जाता था कि ये येती की अंगुली है। जांच में पाया गया कि वो किसी इंसान की ही अंगुली थी। दोस्तों विशालकाय पैरों वाले जानवरों के एक्सपर्ट जॉन ब्लाइंडरनेगल ने एक दावे में लोगों को चौंका दिया था। दरअसल रूस की सरकार ने भी साल 2011 में येती में दिलचस्पी दिखाई थी। इसी बात को लेकर रूस की सरकार ने पश्चिम साइबेरिया में विशालकाय पैरों वाले जानवरों के एक्सपर्ट की एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। कॉन्फ्रेंस में जॉन ने दावा किया था कि येती का न सिर्फ वजूद है बल्कि वो अपने रहने के लिए घर भी बनाते हैं। जबकि जॉन ब्लाइंडरनेगल के इन दावों को कुछ वैज्ञानिकों ने सिरे से खारिज कर दिया था। दोस्तों बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 में ऑक्सफोर्ड के जेनेटिक्स के विशेषज्ञ ब्रायन साइक्स ने येती से संबंधित नमूने मंगवाए थे। दुनिया भर से येती के कथित बाल, दांत और टिश्यू भेजे गए थे। ब्रायन के पास कुल 57 सैंपल पहुंचे थे, जिसमें से 36 पर उन्होंने शोध किया। उन 36 सैंपल्स को अन्य जानवरों के डीएनए के नमूनों से मैच करवाया गया। ज्यादातर सैंपल किसी न किसी जानवर के डीएनए से मैच खा गए। सिर्फ 2 सैंपल अलग निकले। ये सैंपल करीब 40,000 साल पहले पाए जाने वाले ध्रुवीय भालू के थे। साइक्स का मानना था कि नमूने एक संकर नस्ल के हैं जो ध्रुवीय भालू और भूरे रंग के भालू के बीच संकरण से पैदा हुई है। दोस्तों 2017 में एक बार फिर येती के कथित दांत, हड्डी, बाल, त्वचा और मल के नमूनों की जांच की गई। ये नमूने हिमालय और तिब्बत के पठारों में स्थित मठों, गुफाओं और दूसरे स्थानों से जमा किए गए थे। शोधकर्ताओं ने उस क्षेत्र और दुनिया के अन्य इलाकों से भालू और दूसरे जानवरों के नमूने भी इकट्ठा किए। लेकिन दोस्तों येती के कुल 9 नमूनों में से 8 एशियाई काले भालू, हिमालय भूरे भालू या तिब्बती भूरे भालू से मैच हो गए। 9वां सैंपल एक कुत्ते का साबित हुआ। खैर दोस्तों हिमालय में एलियंस या फिर ठीक से कहें तो येती को लेकर तमाम रिसर्च हुए हैं, लेकिन भारत, भूटान, नेपाल और तिब्बत की संस्कृति में येती का खास महत्व है। नेपाल में आपको लग्जरी होटल या फिर एयरलाइन के नाम से येती जुड़ा हुआ मिल जाएगा। वैज्ञानिक शोध में क्या दावे किए गए इससे कोई मतलब नहीं है। येती को लेकर इस क्षेत्र के बुजुर्ग और बच्चों में अब भी उत्सुकता पाई जाती है। तर्क यह भी है कि वैज्ञानिक कसौटी पर जिन साक्ष्यों को कसा गया वो तो येती के थे ही नहीं। लिहाजा जिस मिथकीय जीव का सुराग इंसान के पास है ही नहीं, उसे खारिज किस आधार पर किया जा सकता है? क्योंकि आत्मा होने का सुराग भी वैज्ञानिक अभी तक नहीं लगा सके हैं, लेकिन आत्मा के अस्तित्व को भी नकारा नहीं जा सका है। क्योंकि दोस्तों एक कोशिकीय जीव में भी जीवन की सभी क्रियाएं साबित होती हैं, लेकिन उसमें जान कौन फूंकता है वैज्ञानिक ये भी पता नहीं लगा सकते। दोस्तों इंसान अब तक सब कुछ बना चुकने का दावा करता है, लेकिन पदार्थ को ना तो वो मिटा सका है ना उसे उत्पन्न कर सका है। बस उसकी अवस्थाएं भर परिवर्तित हो पाती हैं। यानी कोई तो है, कुछ तो है, कहीं तो है जो इंसानी क्षमताओं से पार है, जो इंसानी समझ से परे है। दोस्तों एलियंस और उससे जुड़ी पहेलियों पर हमारी ये डिकोडिंग आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके साथ ऐसा कुछ अनुभव हुआ है तो हमारे साथ उसे जरूर शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।